दोस्तों, कई बार हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं जिसके बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, एक छोटी सी दिखने वाली चींटी भी एक बड़े से हाथी का तांडव करवा देती है, और एक छोटा सा दिखने वाला तिनका भी आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है मां, प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। आप सप्ताह में एक बार सुबह भूखे पेट इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने जीवन में 100% कभी बीमार नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुवर जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें हल्दी के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि शिष्यों, हल्दी के पानी को पीने से आप अनेकों बीमारियां जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, डायबिटीज, घुटनों और जोड़ों का दर्द, एलर्जी, अस्थमा, मधुमेह और हृदय रोग, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरुवर की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में हल्दी हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? लेकिन यह देखने में तो छोटी सी होती है। फिर यह कैंसर, आर्थराइटिस, अस्थमा, अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है? और वह भी जड़ से। फिर शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए, हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। तब गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए और मैं आपको हल्दी के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। बच्चों, मां प्रकृति में ऐसे अनमोल उपहार हैं जो दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन उनके लाभ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन लोग छोटे होने की वजह से उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। बच्चों, हल्दी हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कहीं स्वास्थ्य लाभ है। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल औषधि माना जाता है। अगर बात करें हल्दी के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। और हल्दी में जिनरो नाम का तत्व पाया जाता है जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। हल्दी का पानी पीने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग तैयार बनना आदि से राहत मिलती है। इसके बाद गुरुवर उन बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसमें शोरगुल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। हल्दी में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा बच्चों, हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचनाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, अब मैं तुम्हें हल्दी से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें हल्दी को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही हल्दी को एंटी इन्फ्लेमेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर पर आयुर्वेदिक औषधियों में, और रोजाना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी, वह अक्सर हमें हल्दी का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खासतौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो ऐसे में हल्दी का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। बच्चों, हल्दी एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होती आ रही है और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि हल्दी आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटी और एक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज दर्द में आपको काफी आराम दिलाती है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, और बच्चों, इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो दिल से जुड़ी बीमारियों को कम करने में मदद करता है। अगर आप नियमित रूप से हल्दी वाला पानी पीते हैं
तो आपकी हार्ट हेल्थ सही रहती है। हल्दी में पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक है। यह गुण आपको अनेक तरह की बीमारियों और संक्रमण से बचाता है। अगर आप हर दिन खाली पेट हल्दी के पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके बाद में गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं कि हल्दी के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिनरोल, और जिनरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और इसी की वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरुवर उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि हल्दी का पानी आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से हल्दी के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना यानी कि गलना शुरू हो जाता है। और जिन औरतों के पेट पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके पेट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह हल्दी का पानी इस्तेमाल करती है तो उनका फैट पिघलना शुरू हो जाता है। और बच्चों पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर हल्दी का पानी रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। उसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों अगर आप हल्दी के पानी का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व पाचन के लिए काफी फायदेमंद है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाचन क्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं। हल्दी का पानी पीने से पेट से संबंधित अनेक समस्याएं कम होने लगती हैं। फिर गुरुवर उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि शिष्यों, हल्दी का पानी नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हल्दी का पानी नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। हल्दी में विटामिन, खनिज और एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यह हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं और हल्दी धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के द्वारा और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरुवर उन सभी से कहते हैं, बच्चों हल्दी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में हल्दी जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। हल्दी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करती है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में हल्दी के पानी का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरुजी उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। हल्दी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपच, कब्ज, सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करती है और हल्दी के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा बच्चों, हल्दी में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। हल्दी के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और हल्दी का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा हल्दी का पानी पीते हो तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी में पाई जाने वाली फैनफोलिक एसिड पेट की जलन, एसिडिटी को कम करती है। हल्दी हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्याओं को भी यह दूर करती है। इसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हल्दी आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रक्षा करती है। इसके अलावा हल्दी में पॉप प्रोसेस होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कोलन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो हल्दी जरूर खाएं।
इसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हल्दी आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना हल्दी खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पिलेरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप हल्दी का पानी पियोगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेगे नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। बच्चों, रोजाना हल्दी के पानी पीने से गठिया और आर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाती है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। इसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हल्दी का पानी पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलता है। हल्दी का पानी रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है क्योंकि हल्दी में मौजूद एंटी और नेचुरल स्किन को सेहतमंद और चमकदार बनाते हैं और त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं जिसकी मदद से त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार आता है। त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं और कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करते हैं और हल्दी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आपके मुहासों के कारण होने वाले दाग धब्बों को कम करती है। इसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हल्दी गर्मी पैदा करने वाली होती है और इसीलिए सर्दी जुकाम से यह बचाव करती है। अगर आपको कसरत करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो हल्दी के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम हल्दी का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। और यदि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है, वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से हल्दी का पानी सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। बच्चों, हल्दी आपके ब्लड शुगर को भी कम करती है। इस हल्दी के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती है और ये बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए हल्दी का पानी रामबाण से कम नहीं है। हल्दी का पानी ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायक होता है। हल्दी में एक्यूमोल्पियन पाया जाता है जो डायबिटीज के खतरे को कम करने में सहायक है। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, शिष्यों, अब मैं तुम्हें हल्दी को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। इसके लिए बच्चों, आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, साबुत हल्दी नहीं लेनी है। फिर गुरु उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले आपको 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी ले लेनी है और उसे एक पानी के ग्लास के अंदर डाल देना है। फिर आपको इस पानी को किसी बर्तन में गैस या चूल्हे पर धीमी आंच में रख देना है। जब इसमें 2 बार अच्छे से उबाल आ जाए तो इसको आपको गैस या चूल्हे पर से उतार लेना है। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देना है। जब यह गुनगुनी रह जाए तब इसे छलनी या सूती कपड़े के माध्यम से छान लीजिए। फिर इस पानी को दिन में 2 टाइम लीजिए। आप इस पानी को दोपहर का खाना खाने के बाद लीजिए और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि हल्दी के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं और बच्चों, वह आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। इसके बाद में गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, वैसे तो हम कच्ची हल्दी को अपनी सब्जी में भी डालकर खा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं और बहुत सारे लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं। आप हल्दी को दूध में डालकर भी पी सकते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका है। खाने में डालने के अलावा हल्दी के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं। इसके बाद गुरुवर उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, यदि आप इसका 1 महीना इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर से सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी और जीवन में आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरुवर सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब मैं आपको एक पावरफुल जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे आप अगर सप्ताह में 1 बार सुबह भूखे पेट इस्तेमाल करते हैं तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, वह अमृत जड़ी बूटी का नाम है आंवला का पत्ता। अगर आप सप्ताह में 1 बार सुबह आंवला की 2 से 3 पत्तियों का सेवन करते हैं तो आप अपने जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानने वाले हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जिन्हें अगर आप रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं तो उससे आपकी अनेकों बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं और साथ ही साथ यह आपकी सेहत को 10 गुना बेहतर बनाती है, शरीर को ताकतवर बनाती है, हेल्थी बनाती है और कहीं छोटी बड़ी बीमारियों से भी आपको दूर रखती है। इसीलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कथा में आप अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े झांता थे, वह एक जंगल में अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहा करते थे और उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और गुरु उन्हें बिना किसी दवाई के ठीक कर देते थे। ऐसे ही उनके पास एक दिन एक युवक आता है और उन्हें प्रणाम करता है। इसके बाद वह युवक उन गुरु से कहता है, गुरुवर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बिना किसी दवाई के हर बीमारी को ठीक कर देते हो। अगर ऐसा है तो आप मेरी भी बीमारियां ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरे शरीर में अनेकों बीमारियों ने घर कर लिया है, जिससे मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। उस युवक की बात सुनकर वह गुरु उससे कहने लगे, बेटा, तुमने सही सुना है, मैं यहां पर किसी को कोई भी दवाई नहीं देता। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अपने घर पर ही उपलब्ध हो जाएंगी और जिनका सेवन करने से तुम्हारी सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ तुम्हारा शरीर ताकतवर बनेगा और तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह युवक बहुत प्रसन्न होता है और उनसे कहते हैं, गुरुवर, मुझे जल्दी से उन 5 चीजों के बारे में बताओ। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम इन पेड़ों के पास आते हैं। जब हमें पानी की जरूरत पड़ती है तो हम कुएं के पास जाते हैं। जब हमें भोजन की जरूरत पड़ती है तो हम खेतों से अनाज लेते हैं। लेकिन जब भी हम बीमार होते हैं तो हम इस प्रकृति से कुछ नहीं लेते और महंगे महंगे अस्पताल में चले जाते हैं, जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के केमिकल से भरी हुई दवाइयां मिलती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने की जगह और ज्यादा बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बेटा, जब आप खाने के लिए खेतों का अनाज, पीने के लिए कुएं का पानी और एओजी सीजन लेने के लिए पेड़ों के पास जाते हैं, तो अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए मां प्रकृति के पास क्यों नहीं जाते, जबकि आपकी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति के पास मौजूद है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें तुम्हें रात को पानी में भिगो देना है और सुबह उठते ही उन्हें खाली पेट खा लेना है। जब तुम इनका लगातार 15 दिन तक सेवन करोगे तो तुम्हें इसके परिणाम दिखने लगेंगे और 1 महीना सेवन करने पर तुम्हारे शरीर की कमजोरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और जितनी भी बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर हैं वह सब भी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसलिए अब तुम इन बातों को ध्यान से सुनो। फिर गुरु उस युवक को पहली चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, पहली चीज है मेथी के बीज। बेटा, मेथी दाना खाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको अगर रात भर भिगोकर आप सुबह खाते हैं तो यह आपके वजन को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसमें एक घुलनशील फाइबर होता है जो आपके पेट में पानी को अवशोषित करके एक जेल जैसा पदार्थ बनाता है। इससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है और आपको भूख कम लगती है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाते हैं। इसके अलावा मेथी के बीज पुरुषों के लिए भी बहुत लाभकारी है और महिलाओं के लिए भी यह उतना ही लाभकारी है जितना पुरुषों के लिए है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को बढ़ाने में यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि मेथी के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिससे पुरुषों में यौन इच्छा और प्रदर्शन को बढ़ोतरी मिलती है। मेथी के बीज ऊर्जा और सहन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, जिससे यौन जीवन में सुधार होता है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मेथी के बीजों में नेचुरल तरीके से दर्द और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं, जिससे महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले पेट दर्द और ऐंठन को कम करने में मदद मिलती है और यह पाचन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए बेटा, अगर आप इन सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको रोजाना मेथी के बीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना है यह समझो। यदि आपने पहले कभी मेथी के बीजों का सेवन नहीं किया है
तो शुरुआत में आधा चम्मच लो, यानी लगभग 2 से 2.5 ग्राम से शुरू करें और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाओ। मेथी के बीजों का सेवन करने के लिए आपको सबसे पहले आधी चम्मच मेथी के बीजों को ले लेना है और एक कटोरी में पानी भर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी में उस आधी चम्मच मेथी के बीजों को डाल देना है, भर लेना है। उसके बाद में उस कटोरी में उस आधी चम्मच मेथी के बीजों को डाल देना है। इसके बाद में कटोरी को ढककर रख देना है। फिर पूरी रात वह मेथी के बीज भीग जाएंगे और फूल जाएंगे। इसके बाद सुबह आपको उन मेथी की बीजों को चबा चबा कर खा लेना है और उस पानी को पी लेना है। आपको उस पानी को फेंकना नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोषक तत्व शामिल हो जाते हैं। अगर आप उस पानी को फेंक देंगे तो बहुत सारे पोषक तत्व पानी के साथ ही चले जाएंगे, इसलिए आपको उस पानी को भी पीना है। इसके बाद गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, दूसरी चीज है अजवाइन। अगर आप अजवाइन को रात को पानी में भिगोकर सुबह सुबह इसका सेवन करते हो तो यह आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देती है। और इसका सेवन करने का पहला फायदा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के लिए होता है। अजवाइन में थाइमियो नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और गैस, ब्लोटिंग और इंडिजेशन जैसी समस्याओं को मिनटों के अंदर चुटकी बजाते ही ठीक कर देता है। इसके अलावा अजवाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती है जो कि जॉइंट पेन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और खास तौर से ऐसे लोगों को जो कि गठिया यानी कि अर्थराइटिस से परेशान है। इन लोगों के लिए यह अजवाइन जो होती है ये बहुत ही फायदेमंद होती है। अजवाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि आपको क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, मधुमेह, आर्थराइटिस, गठिया और कैंसर से लड़ने में भी मदद करती है। बेटा, अजवाइन आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और बॉडी में वाटर रिटेंशन को भी कम करती है, जिससे कि बॉडी का जो एक्सेस वेट होता है वह कम होता है, यानी कि आप फिट और स्लिम दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं आपको अजवाइन को किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताता हूं। बेटा, अजवाइन का इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 चम्मच अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को आप छान लीजिए और अजवाइन को पीसकर 1 गिलास गर्म दूध या फिर 1 गिलास पानी के साथ इसको ले लीजिए। और जो अजवाइन का पानी आपका बचा है, जिसमें रात भर आपने इसको भिगोकर रखा था, उसको आपको फेंकना नहीं है। इसको आप एक बोतल में भरकर रख लीजिए और दिन भर में थोड़ा थोड़ा पीते रहे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आप पेट से जुड़ी परेशानियों से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वजन घटाना चाहते हैं या आप कहीं तरह की बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो अजवाइन को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इसके बाद गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, तीसरी चीज है अंजीर। बेटा, अंजीर भी एक बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर आप इसको रात में भिगोकर सुबह खाते हैं तो इसके बहुत अच्छे फायदे आपको मिल जाते हैं। अंजीर आपकी स्किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। इसका सेवन करने से आप लंबे समय तक जवान दिखाई पड़ते हैं। यह एक एंटी एजिंग फूड है जो आपकी बढ़ती उम्र के असर को कम करता है। यह सूखी त्वचा, एक्स्मा, खुजली, एलर्जी, दाग धब्बे और झुर्रियों जैसी समस्याओं को ठीक करता है। नियमित सेवन से रंगत और त्वचा की लचकता में सुधार होता है। अंजीर पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फर्टिलिटी को बढ़ाता है। पुरुषों में यह शुक्राणु संख्या और गतिशीलता को बढ़ाता है, जबकि महिलाओं में यह ओव्यूलेशन को नियमित करता है और फर्टिलिटी में सुधार करता है। अंजीर पाचन समस्याओं, विशेषकर कब्ज के लिए अत्यंत लाभकारी होता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है। रात में दूध के साथ अंजीर का सेवन करने से पुरानी से पुरानी कब्ज जो होती है उससे राहत मिलता है, पाचन में सुधार होता है और गैस कम होती है। बेटा, अंजीर को रात भर पानी में भिगोकर रखना चाहिए और सुबह इसको खाना चाहिए। भिगोए हुए अंजीर को खाने से इसका पाचन आसान होता है और इसके जो पोषक तत्व होते हैं वह बेहतर तरीके से हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होते हैं। एक्सरसाइज के बाद अंजीर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और मसल्स की रिकवरी में यह काफी मदद करता है। अंजीर खाने का बहुत ही ज्यादा लाभ आपको होता है, लेकिन इसे सीमित मात्रा में आपको खाना चाहिए। सामान्यतः दिन में 2 से 3 अंजीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है।
इससे अधिक मात्रा में अंजीर खाने से आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे गैस, पेट दर्द या दस्त। इसके बाद गुरु उस युवक को चौथी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, चौथी चीज है हरी मूंग। हरे वाले जो साबुत मूंग होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा हेल्थी होते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए जो कि अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनके लिए यह हरी मूंग जो होती है वह बहुत ही पावरफुल होती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हरी मूंग डाइजेस्ट करने में आसान होती है और इसमें प्रोटीन के अलावा कई तरह के न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक रखते हैं और हेल्थी भी रखते हैं। हरी मूंग में प्रोटीन और फाइबर दोनों ही अच्छी मात्रा में होता है, इसीलिए यह आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करती है और बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को हटाती है और उसे जमा होने से भी रोकती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि यह जो आपकी नसें होती हैं उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है और आपकी नसों को साफ करती है, जिससे आपका दिल स्वस्थ रहता है। बेटा, प्रोटीन जो कि हरी मूंग के अंदर आपको मिलता है, यह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इसको सही मात्रा में आपको लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सही अमाउंट में अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर प्रोटीन की कमी हो सकती है और इससे कमजोरी हो सकती है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब मैं तुम्हें हरी मूंग की दाल को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। बेटा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप रात को 1 टेबल स्पून हरी मूंग को 1 कटोरी पानी के अंदर भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसे छान कर आप ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे पानी से निकालकर एक सूती कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा उसको नम कर लीजिए और 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आओ, 1-2 दिन में यह अंकुरित हो जाएगी और इस तरह से भी आप इसको खा सकते हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अंकुरित करने से क्या होता है कि हरी मूंग जो होती है, इसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़िया हो जाता है। लेकिन बेटा, एक बात का ख्याल रखना कि जो मूंग का भिगोया हुआ पानी होता है, वह पानी जिसमें आपने मूंग को भिगोया था, उसको आपको कभी नहीं पीना है, उसको आपको फेंक देना है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं। साइंस और आयुर्वेद दोनों ही मूंग के बेनिफिट को मानते हैं। दोस्तों, साइंस इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को समझता है, जबकि आयुर्वेद में इसको त्रिदोष माना गया है, मतलब कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस कर सकता है। इसीलिए बेटा, अगर आप चाहते हो कि एक ही चीज से आपको ताकत भी मिले, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहे, आप दिन भर ऊर्जावान भी रहे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका दिल भी स्वस्थ रहे, तो रोजाना सुबह हरी मूंग की दाल को खाना शुरू करें। इसके बाद गुरु उस युवक को 5वीं चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, 5वीं चीज जो है वह है गोंद का तीरा। यह एक नेचुरल गोंद होता है जो कि गर्मियों के अंदर जैसे कि डिहाइड्रेशन, कमजोरी, सुस्ती और हीट स्ट्रोक बहुत ही कॉमन हो जाते हैं, तब आपको ठंडक और ताकत पहुंचाने का काम करता है। गोंद कतीरा में हाई फाइबर होता है जो कि आपके आंतों के मूवमेंट्स को बेहतर बनाता है। गोंद कतीरा से आपको कब्ज में आराम मिलता है और आपका हाजमा भी सुधरता है। गोंद कतीरा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है जो बॉडी में दर्द और सूजन को कम करती है। यह वजन प्रबंधन में भी मदद करता है और महिलाओं के अंदर मासिक चक्र को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। यानी कि अगर किसी महिला के या किसी लड़की के पीरियड्स जो है वह टाइम से नहीं हो रहे हैं तो गोंद कतीरा इसमें हेल्प करता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि अब मैं आपको गोंद कतीरा को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं। इसके लिए बेटा, आपको रात को आधा चम्मच गोंद कतीरा लेना है। इसको आप 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह इस फूले हुए गोंद कतीरा को, जो कि दिखने में कॉटन की तरह लगता है, इसको आप दूध में डाल लें या फिर नींबू पानी में डालकर आप इसे पी सकते हैं। यह आपको ठंडक तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी बूस्ट करेगा। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हें इन 5 चीजों का सेवन करना है। अगर तुम एक साथ इनका सेवन नहीं कर सकते तो तुम थोड़ी थोड़ी चीजों का सेवन कर सकते हो।
जैसे तुम्हें 3 चीजों का सेवन अभी कर लिया, 2 चीज का सेवन बाद में कर लिया। बेटा, जब लगातार 1 महीने तक तुम इन चीजों का सेवन करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से जितनी भी बीमारी है वह जड़ से खत्म हो जाएगी और तुम्हारे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। गुरु की बात सुनकर वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वह युवक उन गुरु को प्रणाम करके अपने घर चला जाता है और वह गुरु अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, बॉट स्विंग दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।